हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिता लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत। अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सुबह तो मेरा 6 बजे हो रहा है, नहीं तो मैं 5 बजे उठती थी। अभी बच्चों की छुट्टी चल रही हैं तो 6 बजे उठती हूँ। 6:30 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं। मतलब कोई क्लियर टाइम नहीं है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मेरा नहाना-धोना हो गया था। अभी मैं ऊपर रहती हूँ, मैं अभी तक नीचे रहती थी। 2-4 दिनों के लिए ऊपर गई हुई हूँ, तो मैं सोचा ऊपर का सारा काम ख़त्म करके ही चलते हैं। तो बिस्तरे ऐसे थोड़े से समेट दिए, क्योंकि जब तक नीचे का काम ख़त्म नहीं करो तब तक ऊपर का आना नहीं होता है। और उसके बाद फिर नीचे आकर भी बहुत सारे काम होते हैं, तो पहले नीचे का काम निपटाना होता है, उसके बाद ही ऊपर का हो पाता है। इसलिए ऊपर का थोड़ा बहुत करके चली जाती हूँ। तो यहाँ आ गई थी नीचे। पहले गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो घर में बहुत मिट्टी हो जाती है। दोनों गाड़ियाँ निकलती हैं, उसके बाद ही झाड़ू लग पाती है। तो यहाँ पे गाड़ी पापा निकाल दिए थे, तो सबसे पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था, उसके बाद झाड़ू निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। उसके बाद फिर आगे का काम चालू होता है। झाड़ू निकालने के बाद सबसे पहले पापा को चाय बना कर देती हूँ। काली चाय पीते हैं पहले पापा। उसके बाद फिर मैं अपना पानी गर्म करके पीती हूँ। गर्म पानी वैसे नहीं पीती मैं, मुझे थायराइड की गोली लेनी होती है तो पानी बहुत ठंडा रहता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा निवाया करके पीना पड़ता है। तो सबसे पहले वो हल्का-सा गर्म करके पानी में अपनी दवाई लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी और रोटी की तैयारी करने लग जाती हूँ, क्योंकि पापा फिर 9 बजे जाते हैं। तो अभी हस्बैंड जी भी पता नहीं क्यों टिफ़िन लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं बच्चों की छुट्टियां हैं, हस्बैंड जी भी टिफ़िन लेके नहीं जा रहे हैं, तो मैं आराम से उठती हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका था। पोछा मैं सबसे बाद में लगाती हूँ घर में, फिर से झाड़ू लगाकर, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तभी घर में पोछा लग पाता है, नहीं तो सब आना जाना लगाए रखते हैं तो काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं पापा नहाकर पूजा कर रहे हैं और मैं उनके लिए दोबारा से चाय और नाश्ता बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। पापा बस चाय नाश्ता करके चले जाएंगे, मन करता है तो टिफ़िन लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं लेके जाते हैं। उनकी मर्ज़ी रहती है, जैसे वैसे कर लेते हैं। कोई वो नहीं रहता, कोई मतलब पक्का पता नहीं रहता है कि वो टिफ़िन लेके ही जाएंगे या फिर नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पापा का नाश्ता तैयार हो चुका है। मैंने लहसुन और प्याज, टमाटर, मिर्ची ये सब पहले ही काट ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज गाजर और मटर की सब्ज़ी। गाजर मटर की सब्ज़ी सही बताऊँ तो पहले मुझे नहीं पता था कि गाजर की भी सब्ज़ी बनती है। यहाँ जब से आई हूँ, अब मुझे तो आए हुए 9 साल हो गए फ़िलहाल। बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे, इतना मुझे कुछ भी नहीं आता था शादी में जब आई थी मैं। मैं सही बताऊँ तो पहली बार जब मैं किचन में यहाँ पे घुसी थी तो मेरी सब्ज़ी जल गई थी। मुझे नहीं आता था, मैं गाँव से हूँ, उस टाइम पे मेरे यहाँ गैस भी नहीं थी, तो मुझे गैस पे खाना बनाना नहीं आता था। तो जब मैं पहली बार किचन में घुसी थी तो मेरी सब्ज़ी, मुझे याद है, मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी। उस टाइम पे मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मेरी पत्ता गोभी की सब्ज़ी जल गई थी, मसाला कच्चा रह गया था और नहीं बनता था मेरे से गैस पे। लेकिन अब तो सब कुछ सीख गई हूँ धीरे-धीरे। अब तो घर में भी, वहाँ भी गैस हो गया है, चूल्हा पे बहुत कम ही बनता है, गैस पे ही बनता है। और अब तो सब कुछ भी सीख गई। 8-9 साल में तो भाई क्या ही नहीं सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, सब्ज़ी चढ़ा दी है, छौंक दिया है मैंने सब्ज़ी को। सब्ज़ी बन रही है, जो थोड़े बहुत बर्तन थे सोचा उनको धो लूँ। धीरे-धीरे बर्तन भी धोते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो आज पापा टिफ़िन लेके जा रहे हैं तो उनके लिए मैं रोटियां सेक रही हूँ। मैं थोड़ी-सी मोटी-मोटी रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पतली रहती हैं तो वो 2, ढाई, 1 ऐसे खाना खाते हैं तो वो थोड़ी-सी टाइट सी हो जाती है, तो उनसे खाई नहीं जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ी मोटी-मोटी रोटियाँ बनाती हूँ उनके लिए और टिफ़िन में पैक करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी पापा के लिए रोटियाँ सेकूँगी। रोटियाँ तो मैं सबके लिए सेक लेती हूँ, सब्ज़ी बनाने के बाद रोटी बना के फिर मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद ही मेरा आगे का काम ख़त्म होता है, क्योंकि बिना खाना खाए मेरे से काम नहीं होता है। मुझे सुबह उठते ही पहले भूख लग जाती है। इतना सारा काम ख़त्म करते-करते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं सब कुछ बनाने के बाद पहले जाने वालों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, जाने वाले चले जाते हैं। उसके बाद मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद ही मेरा आगे का काम शुरू होता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक चुकी हैं, पहले पापा का टिफ़िन पैक कर देते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं।
और घर में बच्चे हैं तो अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे ऐसे घर को फैला देते हैं कि पूछो ही मत। और पूरा घर ऐसे फैल जाता है कि जगह नहीं रह जाती है घर में। और थोड़े बहुत जो खिलौने हैं, मेरी बेटी को तो किचन सेट ज़्यादा पसंद है, तो वो किचन सेट को मैं एक थैले में भर कर रखती हूँ। पहले तो कार्टून में रखती थी तो वो सारे निकाल के ऐसे फैलाते थे घर में, और अब कार्टून टूट गया तो अब थैले में भर कर रखती हूँ, तो वो थैला भी ऐसे पलट के और पूरे घर में फैलाने के बाद और फिर छोड़ देते हैं, फिर नहीं खेलना होता है। जब फैला देंगे उसके बाद खेलना नहीं होता है, बस फैलाने भर के लिए खेलना होता है उनको। अब पूरा घर फैलाने के बाद वो निकल देंगे, अपना मोबाइल लेके बैठे रहेंगे या फिर बाहर खेलने लग जाएंगे। लेकिन जब तक अगर घर में साफ़ सफाई है तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा, जब तक वो खिलौने अपने फैला नहीं देंगे। और मम्मी के पैरों में हमेशा दर्द रहता है तो उनके थोड़ा चलने फिरने की दिक्कत रहती है। आप देख सकते हैं कैसे चल रही हैं वो। उनके हमेशा ही पैर में, कमर में दिक्कत है, पता नहीं सही नहीं हो रही हैं। बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया। ये देखो बर्तन धोते धोते भी इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। तो पहले इन सबको साफ़ कर लेते हैं, किचन की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम होगा। उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, रोज़ रोज़ इतने सारे कपड़े निकलते हैं, पता ही नहीं कहाँ से निकलते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हो गया है मेरा किचन का सारा काम, और फिर चलते हैं, झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद ही कपड़े धोऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी भी नहाने जा रही हैं। वो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है और मेरे झाड़ू पोछा करने तक वो भी नहा धो लेंगी। तो मेरी किचन की सफाई हो चुकी है, मेरा खाना बन चुका है, मैंने खा भी लिया है। उसके बाद चलते हैं अब झाड़ू पोछा करने। ये घर इतना फैल जाता है, ये तो क्या, बच्चों का घर जिसका भी होगा उसका ही फैल जाएगा। इतना फैला देते हैं बच्चे कि आधे से पौना घंटा तक लग जाता है सामान को समेटने में। पूरे घर में जब तक पूरा सामान सेट नहीं करोगे, सारा सामान उठा के नहीं रखोगे, तब तक आप आगे का काम नहीं कर सकते हो। तो आधे से पौने घंटा लग जाता है घर को समेटने में, उसके बाद ही झाड़ू लग पाती है। अगर वैसे लगाना चाहो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि सारा घर तो फैला फैला ही दिखेगा जब तक सामान को आप अपनी जगह पे नहीं रखोगे। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान समेट लिया है। मम्मी के लिए मालिश वाली आई हुई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और आंटी जी ये गेट पे खड़ी होकर मम्मी से बातें कर रही हैं और मालिश वाली मम्मी की मालिश कर रही है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे मेरा हो गया है झाड़ू पोछा। अब इसके आगे का मैं नहीं वीडियो बना पाई थी क्योंकि कपड़े भी धोने थे। अब रोज़ रोज़ वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े क्या क्या रोज़ का दिखाएं, तो कपड़े धोने का नहीं दिखाई हूँ। लेकिन ये इतने सारे कपड़े हो रहे हैं मेरे धोने के लिए, इनको सबको अब धोऊंगी पहले, उसके बाद ही आग थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिलेगी मुझे। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, मैं आ गई हूँ ऊपर, कपड़े सुखा चुकी हूँ। अब थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, शाम का काम चालू हो जाएगा।